क्योंकि जब तक मैं अपने बच्चों से कनेक्टेड फील नहीं करता, वहाँ पर भी एज अ टीचर लगभग 1400-1500 किलोमीटर दूर था। नहीं, उसमें थी बहुत सारी आपके स्पाइडर्स थे, लिजर्ड्स थे, बहुत सारे कॉबवेट्स थे। गवर्नमेंट जॉब की फाइट में आना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। वो पलट गया था। ऐसा क्लास में जाके करूं कि इनको मारना नहीं, कभी भी नहीं। ओल्ड जो एजुकेशन पॉलिसी थी, बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की बात यहाँ हो रही है। ऐसा कहते हैं कि सबसे पहली जो गुरु होती है वो होती है हमारी माँ, और दूसरा हमारा स्कूल और टीचर्स। तो उन सभी टीचर्स के लिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। टीचर्स डे के इस पावन अवसर पर MrDeal.in आप सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही खास और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो भी टीचर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप के बारे में, न्यू वर्सेस ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, न्यू स्किल्स कैसे लर्न करें, लैंग्वेज बैरियर। सो प्लीज वेलकम मिस्टर भरत राणा। थैंक यू मैम। हेलो। हेलो सर, थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पर आए। मैंने सर आपके लिए कुछ लिखा है, फिर हम शुरुआत करते हैं कि टीचर बनने से पहले शिक्षक का जीवन बिताया है, बहुत उतार चढ़ाव भी आपके जीवन में आया है। कैसे लड़े, कैसे डटे रहे लड़ाई में, हमको भी बता दो ज़रा सर, हम कमज़ोर हैं पढ़ाई में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, उतार चढ़ाव आपने ही बोले, हर किसी के जीवन में होते हैं, और शिक्षक बनने की जो जर्नी है वो इन सभी उतार चढ़ावों से भरी हुई थी। इसमें मैं थोड़ा सा खुद को लकी मानूंगा कि जैसे मैंने 12th अपना क्लियर किया, मेरे को दिल्ली से ही जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं डाइट केशवपुरम में मेरा एडमिशन हो गया। एंड जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिप्लोमा फ्रॉम देयर आई गॉट अ जॉब इन दिल्ली इटसेल्फ। Though it was guest teacher, I was a guest teacher primary in Delhi Government School initially. Okay. ये सन 2012 की बात है, आज से लगभग 12 साल पहले। Long time. It was my 19th birthday. ये बर्थडे गिफ्ट कह लीजिए या ठीक है जो भी था। On the very 19th birthday मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला, मेरा पहला। एंड ये एक दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल था जिसमें मुझे बतौर प्राइमरी टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ज्वाइन करना था। वहाँ मैंने लगभग 8 से 9 महीने सर्व किया, एंड उसके बाद वहीं से शिफ्ट हुआ म्यूनिसिपल स्कूल में। मैं कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर रहा लगभग 1 से 1.5 साल तक। उसी जर्नी में मैंने अपने आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं अभी तक केवल 12th पास एक बच्चा ही था। 19 साल का मुझे लगता है एक बच्चा ही होता है, टीनेज। एंड उसके बाद हम अपनी सारी जो मेरी एजुकेशन थी, बी इट ग्रेजुएशन, बी इट पोस्ट ग्रेजुएशन, बी इट बैचलर्स इन एजुकेशन, सब मैंने डिस्टेंस मोड से किया है। तो डिस्टेंस मोड का स्टूडेंट होना और फिर गवर्नमेंट जॉब की फाइट में आना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। उसके बाद तैयारी करते करते 2014 में मैंने केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है वो ज्वाइन किया, और मेरी पोस्टिंग मुझे मिलती है बंगाल में, वेस्ट बंगाल। फार अवे, यस। दिल्ली से लगभग 1400-1500 किलोमीटर दूर था। न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी के पास, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, बहुत खूबसूरत वादियों के बीच मेरा पहला स्कूल एज अ परमानेंट टीचर इन 2014 मुझे मिलता है। बट घर से दूर, फिर होम सिकनेस होती है, आप ज्वाइन करने जाते हैं, आपको एक रॉ बिल्कुल कैसे कहें, उसमें कुछ नहीं, 2 कमरों का एक क्वार्टर अलॉट होता है, अनफर्निश्ड, कुछ भी नहीं। नहीं, उसमें थी बहुत सारी आपके स्पाइडर्स थे, लिजर्ड्स थे, बहुत सारे कॉबवेट्स थे जिनको ऑफ कोर्स साफ करना था। मतलब वो दौर मैं कहूँगा अच्छा भी था, क्योंकि मैं इधर एक
कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर जिसमें थोड़ा सा हमारा फ्यूचर अनसर्टेन होता है, सिक्योरिटी थोड़ी सी कम होती है। दो मैं टीचर ही था, ऐसा कुछ नहीं है, बट परमानेंट टीचर का शिफ्ट, उसकी खुशी, लेकिन अपने घर से 1400-1500 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्टेट में जाना जहाँ की ना आपको लैंग्वेज पता है, बंगाली बिल्कुल नहीं आती थी, खान पान, आपका रहन सहन काफ़ी एकदम बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर में मैं चला गया वहाँ पे। और इधर बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, मैं लाइक आई हैव नो सिबलिंग्स, मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ। इधर पेरेंट्स के लिए भी वो एक बहुत ही हम कहेंगे डिफ़िकल्ट डिसीज़न था कि सिंगल चाइल्ड है आपका और आपको ठीक है जाइए, क्योंकि वापस आने की कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि आप कब वापस आएंगे, कब आपका होम स्टेट में ट्रांसफ़र होगा, नो आइडिया। बस ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, वो भी इतनी अच्छी एज में, काफ़ी कम एज में, अब मैं 21 का हो चुका था तब मुझे तो बंगाल का एक्सपीरियंस अमेजिंग मैं कहूँगा। सुनने में बहुत लग रहा है कि बहुत दिक्कत है, ये बिल्कुल दिक्कत थी, लैंग्वेज बैरियर है, 2 कमरे का क्वार्टर मिल गया है, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं, उसको घर बनाया है, खुद से बनाना होता है, आपको खुद खाना बनाना है, सारे हाउस होल्ड जो आपके काम होते हैं, कोर्स मम्मा करती थी वो आपको करने पड़ रहे थे। जी करने पड़ रहे थे, आपको अपना बर्तन करने हैं, अपने कपड़े धोने हैं, आपको स्कूल भी करना है। मतलब वहाँ मुझे पता चला कि वर्किंग जो विमेन होती हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल हमारी फैमिलीज़ में, या हमारी मदर्स जो नहीं भी वर्क कर रही हैं, जो होम मेकर्स हैं, कितना टफ जॉब है। क्योंकि जेंट जब काम करना शुरू करता है तो एटलीस्ट वो मतलब समझ जाता है कि हाँ हमारे घर की मम्मी बहन वाइफ कितना काम करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा, दे पुट ऑन टू मच हार्ड वर्क। तो उसके बाद आपको सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच भी बनाना है, क्योंकि आप लंच में वापस नहीं आ सकते हैं, बर्तन धोने का टाइम नहीं मिलता है, सुबह सुबह आपको 7:30 बजे स्कूल भी रिपोर्ट करना है, आपको आपकी क्लासेस भी लेनी है, जो स्कूल के सारे नॉर्मल चार्जेस, आपके वर्क, आपका नोटबुक चेकिंग, एक्टिविटी प्लानिंग सब करना है, बच्चों को संभालना है, फिर वापस अपने क्वार्टर पे फिर आना है, और जो सुबह के बर्तन आप छोड़ के गए होते हैं उन्हें धोना है, फिर डिनर के लिए प्लान करना है। मतलब शादी से पहले इतने सारे बच्चों को संभालना। जी जी जी, और यहाँ पे लकी कहूँगा मैं, शादी से पहले बच्चों को संभालना प्लस घर को संभालना। तो मतलब आप जब आपकी इन फ्यूचर शादी होगी तो आप एक्सपीरियंस रहेंगे, आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एटलीस्ट। Well, I am married. Oh, great. And I have a kid also. तो मतलब पक्का प्रॉब्लम नहीं आने वाली फिर तो। I think इसका आंसर मेरी वाइफ बेटर देगी आपको, बाकी नहीं, प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे आपने कहा कि 12th के बाद एज अ टीचर के लिए गए, तो ऐसी क्या चीज़ आपको इंस्पायर्ड की सिर्फ टीचर बनने के लिए, मतलब टीचर ही क्यों? ये कभी से ही था, लाइक आई एम अ टीचर आउट ऑफ माई ओन चॉइस। मुझे किसी ने ऐसे टीचर बनने के लिए फोर्स नहीं किया, अच्छा। पुश नहीं किया है कि आप ये बन जाइए, एंड ये बल्कि मेरा सजेशन भी है अपकमिंग जो टीचर्स हैं या जो भी एस्पिरेंट्स हैं कि आप कुछ और नहीं बन पा रहे हैं तो चलो टीचर बन जाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर जब तक वो पैशन नहीं है, जब तक आप में वो इनबिल्ट नहीं है, तो आई थिंक वी शुड नॉट चूज दिस प्रोफेशन। तो वो मुझ में था कि मुझे टीचर ही बनना है। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, उनकी उनके साथ रहना, उनकी स्माइल्स, उनकी बातें, तो इससे अच्छा प्रोफेशन मुझे नहीं लगता कोई। और मुझसे पूछा भी जाता है कि अगर टीचर नहीं तो क्या, मुझे नहीं आंसर मिलता, मैं आई एम अनेबल टू आंसर कि क्या बोलूँ, नहीं मुझे कुछ दिखता ही नहीं है टीचर के अलावा। यही शायद मेरे लिए बना था, और गॉड्स ग्रेस, स्टार्स वर इन माय फेवर, मैं टीचर बन गया। आप वेस्ट बंगाल में रहे इतने टाइम अकेले, तो फैमिली को कितना मिस किया, कैसे फिर मैनेज किया चीज़ों को? बहुत ज़्यादा मिस होता है, फैमिली को तो बहुत करते हैं, स्पेशली फेस्टिवल्स जब आते हैं। तो इधर मम्मी पापा अकेले हैं इस टाइम पे, बिकॉज घर में और कोई नहीं है, उधर मैं अकेला हूँ। बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, यू हैव टू डू इट। तो दिक्कतें तो थी, बट 2 साल लगभग मैं वहाँ रहा, एंड बंगाल के कल्चर को भी काफ़ी जाना, थोड़ी लैंग्वेज भी सीखी। अरे ग्रेट। आमी बांग्ला इक्टो बूझते पाड़ी, अभी भी थोड़ा बहुत याद रहता है। मुझे इसका भी नहीं पता। इसका मतलब ये है कि मुझे बंगाली थोड़ी थोड़ी आती है। तो बहुत अच्छा था वहाँ पे, मतलब बच्चों से ही मैंने सीखी। यहाँ पे मैं इस पे फोकस करना चाहूँगा कि
स्टाफ भी बंगाली थे, लेकिन हमारे बच्चे ही इतने अच्छे से मुझे लाइक दे वर माई टीचर ड्यूरिंग आवर रिसर्च पीरियड। सर ऐसे बोलिए, आपका लाइक लिप मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, इस Okay. वर्ड को ऐसे बोलते हैं, या जो बहुत कॉमन फ्रेजेस थे मैं उनसे ही बोलता था कि इसको बंगाली में कैसे बोलते हैं। तो ये आज के आपनी खूब भालो देखते लागছে, সকাল থেকে কাজ করে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, लाइक सो मेनी थिंग्स। So many things. आज ही लगा लीजिए 10 साल हो गए उन चीज़ों को, बट स्टिल मुझे वो याद है क्योंकि वो बच्चों ने इतने अच्छे से सिखाया था। तो लगभग 2 साल वहाँ रहे, बहुत अच्छे दोस्त बनाए। फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी के भी में है कि आप बहुत समय तक एक स्टेशन पर नहीं रह सकते हैं। अच्छा। पॉलिसी है फॉर मेल टीचर्स या मेल एम्प्लॉयज़ की, स्पेशली फॉर मेल। यस स्पेशली फॉर मेल्स, कि आपको अपने पूरे सर्विस के टेन्योर में एक हार्ड स्टेशन का टेन्योर कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। तो ये टेन्योर कितने टाइम तक का होता था? ये 3 साल का होता है कि 3 साल तक आपको एक हार्ड स्टेशन पर सर्व करना है। ये मैंडेटरी है आपकी एंटायर जॉब में, बाय आपको हुक बाय क्रुक। जी वो करना है। तो फिर मैंने सोचा कि इससे पहले मैं अपने होम स्टेशन की तरफ जाने के लिए सोचूं, मैं अपने हार्ड स्टेशन कंप्लीट कर लेता हूं, क्योंकि मैं 22-23 साल का था। तो ठीक है, अभी शादी का भी कोई ऐसा प्लानिंग भी नहीं था, सीन भी नहीं था कि चलो ठीक है अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं, श्योरिटी के साथ अपने घर आते हैं, देन फ्यूचर प्लानिंग दूसरे तरीके से करते हैं। तो जब एक 3 इयर्स का जो आपका टेन्योर था, जब आप एक स्टेशन से दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, जी। तो आपकी जो बॉन्डिंग रहती थी बच्चों के साथ, तो हाउ यू फील, मतलब उस टाइम कैसा लगता था? मतलब वो वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन किया जाता। मतलब आप उन बच्चों से इतना जुड़ चुके होते हैं, स्पेशली जो रिसेस टाइम होता है। हाँ। मैं अपने घर से लाइक अपने क्वार्टर से कुछ अपने लिए बना के लेके गया अच्छा। हूँ, बच्चे अपना लंच शेयर करते हैं, सर आज मेरे पास ये है, सर आप क्या बना के लाए। वो इतना प्यारा बॉन्ड। और नेक्स्ट डे आपके पास एक ऑर्डर आता है कि कल से आपको यहाँ नहीं जॉब करना है। मतलब आप सोच भी नहीं पाते हैं कि अब क्या। हालांकि अप्लाई कर रखा था, मैंने खुद से ही अप्लाई कर रखा था कि मुझे हार्ड स्टेशन चाहिए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ जॉब है, वो भी ज़रूरी है। बट जब आप बैग्स पैक करते हैं, वो जो क्वार्टर जो एक रॉ स्पाइडर्स से थोड़ा सा कॉबवेब से भरा हुआ, वो अब घर बन चुका होता है। वहाँ आपकी यादें होती हैं, आपने कुछ त्योहार वहाँ मनाए हैं, दिन भर की थकान आप वहाँ मिटाते हैं, आपने उसको सजाया होता है, लॉट ऑफ थिंग्स। यस। तो उन सब चीज़ों को एकदम से छोड़ के एक नए जगह पे फिर से एक नई शुरुआत करना, और वो जो बॉन्ड, वो जो प्यार बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्टाफ के साथ, हर किसी के साथ, उस जगह के साथ जो आप शेयर कर रहे होते हैं, वो एकदम से ब्रेक होता है। ऐसा कोई, मतलब जब आप जैसे स्टेशन चेंज करते हैं, ऐसा कोई मोमेंट जो मतलब आपके अभी भी मतलब दिल के करीब हो, ऐसा कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा? हाँ, मेरी बिल्कुल नाम भी मुझे शीर्षा बच्ची थी, वो याद है, जिसने मुझे बंगाली सिखाई। Okay. और उसी टाइम पे जैसे वो 5th क्लास में थे, प्राइमरी टीचर था मैं, तो बच्चों को 6th में जाना होता है। Okay. वो बच्चे वो 5th से 6th का ट्रांजिशन भी उनको एडजस्ट करने में लगभग 1-2 महीने लग जाते हैं। कि हमारे इतने प्यारे प्राइमरी टीचर्स बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि वो मदर टीचर होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने बच्चों के साथ क्लास में रहते हैं, एंड लंच शेयरिंग एंड ऑल, खेलना, वो सब मैंने बताया। तो बच्चे सेकेंडरी में जाते हैं, उनको बहुत सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उनके टीचर्स अलग आते हैं, उनकी टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस लगते हैं, उनसे उनको एक्वेंट होना और हमें उन बच्चों के बिना मतलब बहुत एकदम चेंज हो जाता है। तो 5th से 6th का ट्रांजिशन ही हमारे लिए थोड़ा टाइम लग जाता है हमें उससे एडजस्ट होने में। तो वो बच्ची बहुत प्यारी बच्ची थी, अब तो उसने शायद 12th भी कर ली है, एंड वी आर स्टिल इन टच। ग्रेट। बहुत अच्छा लगता है कि जिन बच्चों को मैंने 4th में, 5th में, 1st में भी पढ़ाया था, वो भी आज 8th 9th तक आ चुके हैं। वो याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जो आपने बिल्कुल सही कहा कि शब्दों में कुछ चीज़ें बयां कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल बयां नहीं हो सकती, और एक्सपीरियंस हर दिन का एक नया एक्सपीरियंस है। यदि मैं आज का भी कहूँ तो आज भी यदि मैं स्कूल से आया हूँ तो उसके ही इतने न्यूमरस मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं कि हम शेयर करने बैठे तो दिन रात में महीने बीत जाएंगे। मैंने देखा आपका इंस्टाग्राम, मतलब आप द वे यू टीच ना, मतलब आप बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन के उनको पढ़ाते हो, ऐसे पानी में छपाक एंड ऑल दैट। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि पुलिस को अगर किसी चोर को पकड़ना होता है तो वो उनके जैसा सोचती है। आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आप उनके जैसा सोच के उन्हें पढ़ाते हो कि आई एम अ पावरफुल गर्ल और आई एम अ पॉजिटिव बॉय।
जी। तो आप गर्ल्स और बॉयज़ को वो जो एडुकेशन है ना प्रॉपर दोनों को सिखाते हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग सर। वो मेरे स्कूल की सेटिंग है कि मेरे को कोएड स्कूल मिला है। हाँ, गवर्नमेंट को जी, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स गर्ल्स दोनों साथ हैं। है। यहाँ जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, अभी बड़े बच्चे आ गए हैं। हाँ, बट मैं अभी थोड़ा सा बैक अपनी जर्नी पे ही जाना चाहूँगा केवी वाली, क्योंकि यहाँ तक आने के बीच में जो 3 साल का टेन्योर था, अब वो मुझे पहाड़ी क्षेत्र में बिताना था। हाँ बताइए। तो इट इज़ वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद 2016 में मैं आ जाता हूँ पौड़ी गढ़वाल में। ओके। ये उत्तराखंड में है और यहाँ प्रॉपर 3 साल का टेन्योर में बहुत, कहने को ये हार्ड स्टेशन था, बट मुझे इसमें कुछ हार्ड नज़र नहीं आया कभी भी, क्योंकि बस माउंटेन की आपके हिली रीजन की 3 से 4 घंटे की जर्नी है, जिसकी वजह से उसको हार्ड स्टेशन का टैग मिला हुआ था। बाकी इट वॉज वेरी स्मूथ, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज ब्यूटिफुल। आप वादियों के बीच में, आपका एक छोटा सा क्वार्टर है, आपकी खिड़की में बादल घुस जाते हैं और बहुत बहुत प्यारा, लाइक मतलब अ रोमांटिक थिंग अभी आप हाँ। बोल रहे हो, मुझे अमेजिंग कर रहे हैं। बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं, शाम को वॉक कर रहे हैं, पहाड़ों में ही छोटे छोटे गलियारे हैं और मतलब वो अलग, वो बिल्कुल अलग ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सीन है। आप विंडो खोलते हैं घर की और चारों तरफ पहाड़ पहाड़ बादल। बिल्कुल। 3 साल तक मेरे रूम में मतलब फ़ैन तक नहीं था। अरे! इमेजिन, मतलब ज़रूरत ही महसूस नहीं होती आपको, नॉट इवन फ़ैन। इतना प्यारा, इतना ठंडा पूरा टाइम वेदर रहता है और उसके साथ फिर आपको बच्चे मिलते हैं, बहुत प्यारे बच्चे मिलते हैं, तो एडिटिव बोनस हो जाता है उसमें कि इतनी अच्छी जगह है, ऊपर से इतने प्यारे बच्चे हैं, गवर्नमेंट जॉब सोने है, पे सुहागा। सब। तो 3 साल यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहा मेरा जर्नी। बहुत दिल्ली में अप डाउन बहुत ज़्यादा करता था, क्योंकि इसी बीच मेरी शादी हो गई थी तो करना भी ज़रूरी था। हाँ, क्योंकि 2014 में जॉब लगी थी और अब 3-4 साल एक परमानेंट एम्प्लॉय हो गए थे, तो इट वाज आई गेस परफेक्ट टाइम टू थिंक अबाउट मैरिज। आई गॉट मैरिड इन 2017। अरे 2019 में वहाँ से आते आते I became father as well. Great, congratulations. Thank you so much, ma'am. In 2019 we had our baby. Oh. तो उसी समय फिर मेरा दिल्ली ट्रांसफ़र भी हुआ बॉय है। और गर्ल? It's a boy. बॉय क्या नाम रखा है? इसका नाम शिवांश है। अरे वेरी गुड, मतलब भोले बाबा जी के नाम पे रखा है। हाँ जी, अच्छा मुझे लगता है, लाइक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। स्पिरिचुअल शिवांश, मतलब शिवा का अंश शिवांश। जी Great बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 साल वहाँ रहे। अच्छा, अप डाउन जब करते थे ना पहाड़ों में, आप स्टार्टिंग में नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता है, आपका वॉमिटिंग इश्यूज़ हैं, आपको हेड इश्यूज़ है, आपको हेडेक हो रहा है, बॉडी अनईजी हो जाती है, बट फिर भी घर आना है, क्योंकि अब ये थोड़ा नज़दीक हो गया है। हाँ। पौड़ी गढ़वाल इज़ हार्डली 350 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। ओके। तो हर वीकेंड नहीं, बट वंस इन अ मंथ आप इजीली अपने घर आ सकते हैं। बट स्टार्टिंग के कुछ महीने आना जाना सब मैनेज करना वो काफ़ी टफ था, बट ड्यूरिंग द शादी का जब सीज़न आया तो फिर वही आना जाना, रिचुअल्स के लिए आना है, उधर स्कूल भी चलाना है, कुछ मिस ना हो जाए, मतलब बहुत एक रोलर कोस्टर जर्नी थी वो। क्या हो रहा है, हाँ बिल्कुल क्या हो रहा है नहीं पता चल रहा है, बट स्टिल आई थिंक आई एन्जॉयड ईच एंड एवरी फेज उसका। एक इंसिडेंट यहाँ बल्कि मैं कोट करना चाहूँगा। एक बार मैं आ रहा था, शादी से कुछ पहले की बात है, पहाड़ों से जब आपको प्लेन में आना होता है तो वहाँ ट्रैकर्स चलते हैं। हाँ। महिंद्रा के छोटे छोटे जीप जैसे होते हैं। ओके। वो पलट गया था वो, मतलब 1 2 3 उसने Shit. पूरा लिया टर्न, गिरे में भी, एंड आई वॉज इन दैट। लिटरली लकीली उसमें कोई इतना सिवियर इंजर्ड नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था और जैसे टर्न आया वो बैलेंस नहीं कर पाई गाड़ी और वो टर्न हुई, बात बहुत गिरी। थोड़ा सा इधर शोल्डर में ही मतलब कोई पेन हुआ था, मतलब बहुत बचे थे, बहुत बाय बचे गॉड थे। ग्रेस सभी सब safe बच थे। गए थे उस गाड़ी में। जो फ्रंट पे बैठे थे उनको थोड़ा सा चोट लगा था, बाकी हम सब बच गए थे। नहीं समझ आया था, काफ़ी देर तक तो मैं बैठा ही रहा रोड किनारे, क्या हुआ है, मैं जिंदा हूँ कि नहीं। शॉक्ड, मतलब वो ट्रॉमा में था, मैं बिल्कुल ट्रॉमा में था। मुझे ये भी नहीं पता था कि जो बैग मैं लैब में लेके बैठा हूँ, लैपटॉप था उसमें, उसके अलावा मेरे पास एक लगेज बैग भी था।
मैं ढूंढता हूँ कि वो मेरे पास एक और बैग था। होश में आते हैं। फिर ट्रक से लिफ्ट वगैरह लेके हम प्लेन में आते हैं, क्योंकि घर आना था, वो दिवाली का टाइम था एंड आई वॉज अलोन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नहीं तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे वहाँ पर, हम सब साथ ही जर्नी करते थे। मोस्टली दिल्ली के ही लोग वहाँ सर्व कर रहे थे, बट उस टाइम मुझे ही आना था। आई डोंट रिमेंबर द रीज़न, बट आई वॉज अलोन। नहीं समझ आया, तो इतना हार्ड स्टेशन था वो मुझे लगा हाँ ये हार्ड है। तो जर्नी स्मूथ नहीं होती। कई बार जब बारिश का सीज़न होता है तो आपकी लैंडस्लाइड्स होती रहते हैं, स्लिपरी एरिया हो जाता है पूरा, रास्ते में कीचड़ सब हो जाता है, बिल्कुल नहीं हम इजीली ट्रैवल कर पाते। तो वो ट्रैवल इश्यूज थे। बाकी जगह, स्टेशन, दैट वाज ब्यूटीफुल। बच्चे वाज अमेजिंग, मतलब अमेजिंग। मुझे आई थिंक, मुझे नहीं पता कि हर जगह के ही बच्चे इतने प्यारे होते हैं क्या मुझे ही प्यारे वाले बच्चे मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता। इवन अभी भी जो मेरे को बड़े बच्चे, बिल्कुल ऑलमोस्ट ग्रोन अप एडल्ट्स को अभी मैं डील कर रहा हूँ, वो सब भी बहुत प्यारे होते हैं। मुझे कोई ऐसे वो वाले बच्चे नहीं मिले जिन्होंने मतलब मेरे को बहुत परेशान कर दिया हो, या वाइस वर्सा रहा है। शायद मैंने किसी को बहुत परेशान नहीं किया, तो मेरे साथ वो ठीक रहे, बहुत अच्छे से रहे। मतलब ऐसे होता था कि अच्छा आज भरत सर आ रहे हैं, ये ऐसा कुछ मुझे भी ये रहता था, आज मुझे उस क्लास में जाना है ये तो हर दिन मतलब एक ये रहता है कि कुछ ऐसा क्लास में जाके करूं कि इनको याद रहे ये दिन, ये मोमेंट याद रहे, कुछ मेमोरी ऐसी क्रिएट हो जाए कि वो मेमोरी से ही रिलेट कर पाए, स्कूल लाइफ ब्यूटीफुल हो पाए बच्चों की। ऐसा सोचता हूँ और शायद कुछ करने की कोशिश भी करते कर भी हो आप। ऐसा नहीं है, मैं देखा तभी मैंने कहा करते भी आप बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन के पढ़ाते हो, देखा मैंने। क्रिएटिविटी एक अपर लेवल पे रहती है, मतलब वही मैं कहूँगा, कोशिश करता हूँ। एंड अभी देर आर न्यूमरस लाइक सो मैनी टीचर्स जो बहुत एक्सेल कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत एफर्ट लेते हैं, बहुत क्रिएटिव भी हैं। अब प्राइमरी एजुकेशन में मैं कहूँगा कि हमारे पास बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम अपना क्रिएटिव एंगल किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत हमारे पास स्कोप और ऑप्शंस होते हैं। थोड़े बड़े बच्चों के साथ जब हम डील करने आते हैं, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, करने पे आओ तो। ऑब्वियसली। अच्छा सर, आपके बेटे का नाम तो मैंने पूछ लिया जी, आपकी वाइफ का नाम क्या है? अरेंज हुई, लव हुई, वो क्या करती है? ओके, वाइफ का नाम आरती है। ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी स्पिरिचुअल ज़्यादा है हमारे यहाँ शिवांश और आरती और भरत सर जी। शी इज़ अ नर्स, शी इज़ वर्किंग इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली itself. ग्रेट। And it was totally arranged marriage, totally arranged. But now we are in love. तो अरेंज से लव के बीच का जो एक हेजिटेशन रहती है जब नई नई शादी होती है, तो वो चीज़ कैसे मैनेज की? इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी है, छोटा सा एंगल है। अरेंज मैरिज थी, बट शायद मैं मेरी वाइफ को बचपन से जानता हूँ कैसे? क्योंकि ये होता है ना, दूर के रिश्तेदार में ऐसे, तो मुझे पता, सिर्फ मुझे पता था। एंड बाय चांस कह लीजिए या पता नहीं क्या था, हम कभी मिले नहीं, कभी नहीं मिले, बट नाम पता है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या पढ़ rहे हैं, मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ, वो कहाँ जॉब कर रहे हैं, हमें पता है थ्रू आवर कॉमन रिलेटिव्स, वो हमें चीज़ें पता हैं, बट हम कभी मिले नहीं हैं। तो जब फैमिलीज़ ने आपस में बात किया कि ओके दिस कुड बी अ मैच, देन वी गॉट मैरिड एंड देन द रेस्ट ऑफ द स्टोरी बिगिंस। वो छोटा सा मतलब कली प्यार के खिले उमड़ने लगी हो कह सकते हैं, बट नाउ इट्स अ गुलदस्ता। वो कली कभी वो के पूरा गार्डन बन चुका है। नाउ इट्स अ गार्डन, हरा भरा क्यूट सा। जी। आपने बच्चों के बारे में बताया जी, तो अकॉर्डिंग टू यू एक आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है दोस्ती से बढ़िया रिलेशन नहीं हो सकता एक स्टूडेंट और टीचर में। अगर आप मेरे फ्रेंड हैं तो मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुल के शेयर कर पाऊँगा। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। बच्चे अगर आपके दोस्त हैं, आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही फ्रेंडली हो जाए और भाई क्या हाल है, इतना भी नहीं। ऑफ कोर्स एक टीचर स्टूडेंट जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे, बट दोस्त आप अगर हैं अपने बच्चों के, तो आप भी अपनी बात उनको काफ़ी
इजीली कन्वे कर पाएंगे और स्टूडेंट भी कन्वे कर पाते स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छे से आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स ही नहीं, उनकी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छे बुरे, हैप्पी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, वो कनेक्शन वहीं से बिल्ड होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा कोई बच्चा, सर मैं आज होमवर्क करके नहीं आया हूँ, हाँ बहुत इट्स ओके, मैं होमवर्क करके नहीं लाया, कोई बात नहीं, कल कभी कर डांटा नहीं आपने? मतलब इतना सिवियर नहीं होता है कि होमवर्क नहीं करके लाए तो मैं पता नहीं क्या ही कर दूं। इट्स ओके, आज नहीं करके लाए कल ले आना, कोई बात नहीं। बट इट्स नॉट लाइक कल नहीं लाए तो परसों ले आना, नहीं। फिर वो मेरा टीचर आ जाता है वहाँ पे, आज नहीं लाए कुछ कारण ही रहा होगा, कुछ रीज़न ही रहा होगा। इफ़ आई हैव टाइम या आई एम इन दैट मोड कि मैं उसको सुन पाऊँगा, रिसीव कर पाऊँगा बच्चे को, तो मैं उससे पूछता हूँ कि लाइक व्हाट वाज द रीज़न। समटाइम्स उनके बाकी सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी होती है कि वो किसी और सब्जेक्ट के काम में बहुत बिजी हैं, या उनके एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, होम ट्यूशन्स होते हैं, उन चीज़ों में बच्चा उलझ के रह गया है, तो ठीक है, हो सकता है होमवर्क उससे स्किप हो गया, बट दैट डजंट मीन उसने कोई क्राइम कर दिया और अब मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊँ पूरा पेन पेपर लेके बैठ के अब तुम्हारा पनिशमेंट, नहीं, कभी भी नहीं। बी इट स्मॉल किड्स या भी मेरे अभी जो बच्चे हैं, कभी भी नहीं। मुझे नहीं याद आता है कि मैं डांटना, ठीक है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, समटाइम्स आप फ्यूरियस हो जाते हैं, मारना नहीं, कभी भी नहीं। मेरे टाइम पे मैं स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाती, और दो लिटरली मार पड़ती थी। और मैं तो कई बार ऐसा होता था कि आज टेस्ट है भाई, आज तो बुखार या सिर दर्द मुझे लिटरली आना है, और या फिर मैं कॉपी ना छुपा के रखती थी या फिर चीटिंग करके सुबह लिखती थी कि मारना पड़े। नहीं, मुझे ये लगता है यही शिफ्ट अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने टाइम से और आज के टाइम में, कि ये मारना पीटना, खैर अलाउड तो अलग बात है, अब नहीं होता है। जैसे हमने मारने पीटने की बात की, तो मतलब एक ओल्ड वर्सेस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस पे आपकी क्या सोच है? ओल्ड जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो आज से 20 साल पहले लगभग करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन हुआ था, वो उस टाइम की नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन हुआ था। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी इम्प्लीमेंट हो रही है वो 21st सेंचुरी स्किल्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की बात यहाँ हो रही है, टॉय बेस्ड पैडागोजी हो रही है, आपको प्ले वे मेथड्स और एनरिच्ड करके बच्चों को मिल रहे हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बात यहाँ हो रही है, सो मैनी थिंग्स। तो आज के टाइम के हिसाब से वो जो शिफ्ट आया है डेकेड्स का, 2005 से लेके 25 अभी आने वाला है, तो 20 साल का शिफ्ट आपको एजुकेशन पॉलिसी में भी इजीली नज़र आएगा और आ रहा है। मतलब आप फिर मतलब जो डिकेड में चेंजेस हुए, तो आप अपने आप को किस हिसाब से अपग्रेड करके रखते थे? टीचर ट्रेनिंग्स हमारी होती हैं, इन सर्विस भी होती हैं, पोस्ट सर्विस भी होती हैं, ट्रेनिंग्स ऑनलाइन मोड में भी हैं, ऑफलाइन मोड्स में भी हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कराई जाती हैं, कुछ सेल्फ एनहांसमेंट के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मैंने किए हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो उन सब चीज़ों के ज़रिए मैं भी खुद को अपडेट रखता हूँ। मेरे साथ और भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं इनमें खुद को एनरोल करते हैं और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को टाइम टू टाइम ब्रश अप करते रहते हैं। ऐसे आपने ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड या ऑनलाइन टू ऑफलाइन मोड की बात की, तो एजुकेशन सिस्टम में कोविड के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए जी। कई बच्चे ट्रॉमा से सफ़र किए जी, कईयों ने सुसाइड के बारे में सोचा। जी, जी, जी। तो वो चैलेंजेस ऑलमोस्ट सभी ने फेस किए हैं, तो वो उसको इम्प्रूव कैसे किया, क्या क्या चैलेंजेस आए? कोविड टाइम में मैं दिल्ली आ चुका था, ऑफ कोर्स मैं उस टाइम प्राइमरी टीचर ही था। कोविड टाइम को मुझे पता था क्या सिनेरियो चल रहा है। इट वॉज अ पेंडेमिक, हर किसी के घर में, हर किसी के आसपास दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा। समवन इज़ लूजिंग हिज और हर नियर एंड डियर वंस। बच्चों का क्या स्टेट है, फैमिली का क्या स्टेट है, बहुत सारे पेरेंट्स ने जॉब उनकी चली गई थी एंड ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी, तो स्क्रीन पर ही बच्चे नज़र आते थे। वहाँ पर भी एज अ टीचर हमारा रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उस टाइम पे केवल अपना सिलेबस या अपने चैप्टर्स पढ़ाने की बजाय यू वॉन्ट बिलीव शायद ही कोई एक्टिविटी, शायद ही कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन रहा होगा जो मैंने ऑनलाइन मोड पे अपने छोटे बच्चों के साथ नहीं किया होगा। आपने सब कुछ किया? सब कुछ किया था हमने। मतलब मैं उस टाइम अपने स्कूल का कल्चरल इंचार्ज होता था, आज भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राखी मेकिंग
एक्टिविटी हो रही है, देखिए बच्चे घर में ही अवेलेबल चीज़ों को लेके बैठे हैं, अपना कैमरा ऑन करके बैठे हैं, दे आर मेकिंग राखीज एट होम राखी। ओनली। सोलो डांस, चलिए मैं एक्टिविटी करा रहा हूँ, घर में ही बैकग्राउंड में गाना बजा के बच्चा स्क्रीन पे डांस कर रहा है, उसको उसकी पूरी क्लास देख रही है, पूरे फ्रेंड्स उसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर अब उसके दूसरे बच्चे की टर्न आ गई, वो अपना माइक कैमरा ऑन करके वो अपने घर में डांस कर रहा है। मतलब मेरे पास पेरेंट्स के रिव्यूज़ भी आते थे कि सर आपकी क्लास हम अपने टीवी से कनेक्ट करके देखते हैं, इट्स अ शो। हमारे लिए वो शो होता है कि भरत सर की क्लास आएगी और अब हमें बैठ के देखना है, तो हम पूरी फैमिली बैठ के आपकी 4th क्लास का पोम पढ़ रहे हैं या आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत हमें अच्छा लगता है, हम भूल जाते हैं। तो उस टाइम मेरा ये होता था कि पढ़ाई थोड़ा सा सेकेंडरी, साइकोलॉजिकली बच्चों को मैं खुश कर पाऊँ, फैमिलीज़ में हल्की सी वाइब आए कि हम हैप्पी हैं, हम चलो डांस कर रहे हैं, स्कूल हम जाने गाने का गा- मन करे, ये स्कूल Yes, जा रहे हैं, ये yes. ना हो छुट्टी हो गई भागो। जी जी जी, वो कोशिश करी मैंने उस टाइम पे। तो आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या था कि मैं सब टीचर से बच्चों को इस तरह पढ़ाऊं? क्या साइकोलॉजी आपने पकड़ी बच्चों की? साइकोलॉजी कनेक्ट मैं कहूँगा, यहाँ पे कनेक्शन मैंने बनाना चाहा, क्योंकि जब तक मैं अपने बच्चों से कनेक्टेड फील नहीं करता तो मुझे नहीं लगता मैं उन तक पहुँच पाता हूँ। सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं उनको जान पाऊँ, उनको अच्छे से उनके साथ कनेक्ट कर पाऊँ, फ्रेंड वाला जोन थोड़ा सा आ पाए, वो मेरे साथ एट ईज़ हो जाएं, उनके लेवल तक मैं पहुंच पाऊँ, तभी मेरे सिलेबस और पढ़ाना और एक्टिविटी बहुत बाद की चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है। पहले तो मेरे को अपने बच्चों कुछ समझते हैं, उनका बेस Exactly. मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि पहले बेस मजबूत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो कहीं पे भी, सो स्टूडेंट भरत सर ये प्रॉब्लम है, भरत सर ये प्रॉब्लम है, भरत सर मेरी भी सुनो। हाँ होता है, बट ठीक है, मैंने अपने बच्चों को अभी कह भी रखा है कि फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस, फॉर एनी काइंड ऑफ शेयरिंग, यू कैन ऑलवेज कम अप टू मी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हुआ बीच में आप खड़े रह गए, सारे बच्चे भरत सर मेरी सुनो, भरत सर मेरी सुनो। नहीं, हर किसी के पास हर टाइम सुनाने के लिए भी नहीं होता है, बट बच्चे आते हैं, बच्चे आफ्टर क्लासेस या वीकेंड पीरियड्स में, रिसेस टाइम में बच्चे आते हैं, शेयरिंग करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं अच्छी बातें भी शेयर करते हैं, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है इन सभी चीज़ों का बेस कनेक्ट होता है। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं, नो वन विल कम टू यू। और मैंने ऐसे कभी सोच के नहीं कि मेरे को फेवरेट बनना है, इनकी सुनना है, नहीं, वो है, छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, इनबिल्ट अंदर इनबिल्ट है। वो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इफ़ यू आर नॉट पैशनेट फॉर टीचिंग यू कांट टीच, एंड टीच तो बहुत बड़ा वर्ड है। हमें लर्निंग करानी है बच्चों को, हम लर्निंग की बात करते हैं कि वो कुछ सीखें। वो जब सीखेंगे जब वो आपसे कनेक्टेड फील करेंगे, जब वो चाहेंगे कि ये टीचर आए, ये टीचर हमारी क्लास में आए, हमसे बात करे, तो पढ़ भी लेंगे, ऑफ कोर्स वो अपने आप हो जाएगा। ऐसा भी होता होगा जिस दिन आप क्लास नहीं आते, अब नेक्स्ट डे गए, भरत सर आप क्यों नहीं आए, मिस किया, ऐसा भी ऐसा, या फिर बिल्कुल होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उन्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं कल नहीं आ रहा हूँ, या मैं कल ऑन ड्यूटी कहीं जा रहा हूँ, मेरा कुछ काम है, या इन डेट्स को मेरे प्लान्स हैं, मैं आई विल बी ऑन लीव। तो मैं अगर बता नहीं पाता हूँ तो मैं उनको टेक्स्ट कर देता हूँ। हमारे अभी बच्चे जो हैं उनके ग्रुप्स होते हैं हमारे, जिसमें हम स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, तो वहाँ मैं टेक्स्ट छोड़ देता हूँ कि टुमारो आई एम नॉट कमिंग, ताकि वो इंग्लिश या मेरे सब्जेक्ट की नोटबुक और बुक बच्चा उस दिन घर रखा है, वो बैग में उसको लेके ना आए। सी व्हाट आई एम डूइंग ना, जो मेरे टाइम पे चीज़ें मैं मिस कर रहा था, अपने टीचर्स से जो सपोर्ट, या अगर मुझे कुछ कहना है, शेयरिंग करनी है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे यूजलेसली बैग में किताबें भर के लानी पड़ रही हैं, तो चीज़ें मुझे बुरी लग रही हैं। नाउ आई कैन रिलेट, इनको भी सेम लग रहा होगा, तो जितना मुझसे हो पाता है वो मैं पहले ही उनको टेक्स्ट कर दिया या बता दिया, बेटा कल मैं नहीं आ रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक नहीं लाइएगा, आई विल बी कमिंग ऑन दैट डे। तो ये पहले ही प्लानिंग में शेयर कर देता हूँ। तो नहीं आए थे, नहीं बोलते हैं वो, मुझे पता होता है सर नहीं आए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब लिटरली जब मैं स्कूल टाइम में थी तो ये चीज़ हमारे साथ भी नहीं होती थी, मीन्स काइंड ऑफ बर्डन, मैथ की बुक, SST की बुक, और लिटरली ऐसा होता टीचर नहीं आए तो सब्सटीट्यूट ढूंढ के लाते थे, एनी हाउ कहीं से भी दूसरा टीचर चाहिए तो चाहिए, या फिर PT में भेज दो। जी। तो हम भी कभी अपने स्कूल टीचर से कुछ शेयर नहीं कर पाए, कभी कुछ लाइफ में ऐसी टीचर्स होती हैं कि, या फिर स्कूल का एनवायरनमेंट कह लो कि जो बच्चा बहुत कमज़ोर होता है
उस सेम क्लास में उस बच्चे को बिल्कुल एक अलग बेंच पे बिठा दिया जाता है, और या फिर बिल्कुल अलग एक क्लासरूम की पूरा स्कूल जाने, हाँ भैया ये तो सबसे डम बच्चे हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगता है चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो किस तरफ जा रहा है उस पर आपकी क्या सोच है? अब काफ़ी हेट्रोजेनियस सीटिंग होती है क्लासरूम्स में। ऐसा नहीं है कि हम बाइफरकेट कर देते हैं, ये बहुत हाई अचीवर्स हैं, ये हमारे स्लो ब्लूमर्स हैं, ये मीडियोकर्स हैं, ऐसा नहीं होता है। किड्स आर फ्री टू सिट एनीवेयर। बच्चों का ही उनकी क्लासरूम है, उनके फ्रेंड सर्कल हैं, उनका रिगार्डलेस ऑफ देयर IQ, वो उनका कितना पढ़ाई में है, वो कितना स्कोर कर रहे हैं, इन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस, स्कोर इज़ जस्ट अ नंबर, उसको अब इतना इम्पोर्टेंस मैं तो नहीं देता हूँ। और हमारा सिस्टम भी जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कहीं भी कॉलेजेस में जाएंगे, कहीं भी किसी भी डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज में आप जा रहे हैं, तो हर जगह एंट्रेंस है। Everyone is talking about caliber. Every university is talking about how much you have learned in your learning is there in your 12th class या in your previous schooling. आप कितना सीख कर आए हैं, उस चीज़ की एबिलिटी के बेस पर आपको आगे के कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा है। तो स्कोरिंग अगर हम क्लासरूम में ही कह रहे हैं कि आपका इतना स्कोर है, इसके बेसिस पे हम बैठा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। एंड इफ समवन इज़ डूइंग तो शायद बहुत ही गलत है। बच्चा साइकोलॉजिकली जिसके साथ सेफ फील करता है, हैप्पी फील करता है, वो क्लास में वहीं बैठता है। एटलीस्ट इन माई क्लास कोई इतना बैठने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज की अगर हम बात करें तो उसमें सिटिंग को लेके बल्कि बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग, कंफर्ट जोन आपका होता है, जिसमें आप सीखने पर इम्पोर्टेंस आप देते हैं, फोकस करते हैं कि लर्निंग शुड बी देयर इंस्टेड कि बच्चा बैठा कहाँ है, नहीं, वो सब नहीं होता है। सबसे पहले तो सर सल्यूट क्योंकि लिटरली ये चीज़ मैंने अपने स्कूल टाइम में फेस किया, स्कूल का नाम नहीं लूँगी मैं, लिटरली मैंने फेस किया है। तो आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है ना बच्चों को पढ़ाने का, उनको समझने का, ये आज मेरे पास भी शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि स्कूल में कोई टॉपर है और कोई डम बच्चा है या फिर काइंड ऑफ एवरेज है, इनसे सीखो, इनके साथ बैठो, ऐसा नहीं। देखिए, थोड़ा सा हमें कॉशियसली और सावधानी से अपने शब्दों पे काम करने की ज़रूरत होती है। एज अ टीचर हम ये नहीं कहेंगे उसको देखो, उसके जैसे बनो। वो जो है वो अपनी जर्नी पे है, वो बच्चा अगर वो बहुत हाई अचीवर है, बहुत हाई स्कोरर है, तो उसको उनके हिसाब से हम असाइनमेंट्स देते हैं। एक टर्म होता है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी में या एजुकेशन सिस्टम में जिसे हम इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग कहते हैं। आप जैसे इंडिविजुअल हैं, आपको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप बहुत हाई स्कोरर हैं तो आपके असाइनमेंट्स उस हिसाब से डिज़ाइन कर दिए जाएंगे कि आपको और ज़्यादा थिंकिंग देनी पड़े उस चीज़ में। अगर आप बहुत स्लो ब्लूमर हैं तो आपके मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पे काम किया जाता है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट आपको समझ आ जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप किसी भी चीज़ की डेवलप कर पाएँ। तो आप जो टेस्ट पेपर जैसे आपने कहा डिफरेंट, तो सारे टेस्ट पेपर भी सेम बनते थे सबके लिए? डिफरेंट अभी भी सेम बनते हैं, लेकिन उनमें परसेंटेज होता है कि 40% या 50% पेपर इतना होता है कि एवरेज बच्चा उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाता है। 20% हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन रखते हैं जिनमें जो हमारे हाई अचीवर्स हैं उनका कैलिबर हम देख पाते हैं। तो पेपर ही ऐसा डिज़ाइन होता है आज कि सभी मतलब एटलीस्ट कुछ ना कुछ परसेंटेज तो एटलीस्ट गेन कर ही ले, चाहे वो ब्लूमर हो, एवरेज हो, मीडियोकर हो। जी, हर प्रकार का बच्चा उसके हर प्रकार की जो नीड्स हैं एवैल्यूएशन से ही केटर कर पाते हैं। मैं अपनी ऑडियंस को एक बात कहना चाहूँगी, सीरियसली जो टीचर बनना चाह रहे हैं या बन चुके हैं, अगर वाकई में टीचर बनना है ना, लिटरली भरत सर के जैसा बनना, कसम से बता रही हूँ मैं। नहीं, मतलब मुझसे भी बहुत अच्छे, बहुत हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं हमारी सोसाइटी में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। एंड थिंकिंग पैटर्न खैर मुझे नहीं पता है, डेफिनेटली वो भी मुझसे भी बेहतर शायद सोच रहे होंगे, बट क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है अपनी शेयरिंग करने का, तो आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट आई एम थिंकिंग फॉर माय स्टूडेंट्स। ग्रेट सर। सर अगर किसी को इंग्लिश सीखनी हो या आपका वे ऑफ मतलब इंग्लिश पढ़ाने का क्या तरीका है कि बच्चे इजीली जल्दी सीख जाएं?
इंग्लिश लैंग्वेज है और हमारी प्राइमरी लैंग्वेज इंडियन की नहीं है। हम अपना मदर टंग या अपनी हिंदी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इंग्लिश कुछ बच्चों के लिए बहुत एलियन लैंग्वेज हो जाती है कि इंग्लिश अच्छा कि बहुत डर लगता है इंग्लिश से। उनको मैं आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे क्लासरूम में एक बच्चे से मैं पूछता हूँ कि आपको इंग्लिश आती है या कितनी आती है, तो मान लीजिए वो बोल रहा है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं बोलता हूँ आपकी ठीक है सीट पे क्या रखा, बोलेंगे बैग, ये क्या है नोटबुक, ये क्या है पेन, ये क्या है लाइट, ये क्या है ट्यूबलाइट, ये क्या है ब्लैक बोर्ड, जितनी भी चीज़ें हैं। देन मैं उनको बताता हूँ ये जो अभी आपने बोले हैं ना ये वर्ड्स, ये सभी इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो आपको इतनी इंग्लिश आती है कि आपको अपने आसपास के हर सिंगल वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस, छोटा सा हल्का सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार इंग्लिश तो मुझे बहुत आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है। उन चीज़ों को सही प्लेस पे रखने की, छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस से स्टार्ट करते हैं। या बच्चा कुछ बोल रहा है तो ठीक है अभी सुन लिया, लेकिन एक दिन के बाद या थोड़े टाइम के बाद बेटा उसको आप ऐसे भी बोलेंगे ना, तो दिस इज़ अ बेटर वर्जन। बाकी वो ठीक था, वो गलत नहीं था, एकदम से बोल दिया ये गलत है, वो वहीं डिस्कनेक्ट हो गया कि नहीं, वो आपका सही शायद सुनने के मोड में ही नहीं जाएगा। मतलब रैदर देन आप मुझे डीमोटिवेट करने की जी। बजाय क्या लिख के लाए हो, क्या सब ऐसे नहीं, जो नहीं, इंग्लिश, मतलब आप मोटिवेट करते हैं कि आपने गलत लिखा है, लेकिन आप इसको इस तरह से फ्रेज कर सकते हैं तो बच्चे को लगे हाँ यार मुझे भी इंग्लिश आती है, मुझे मैं भी लिख आता लेता है। हूँ। टूटी फूटी इंग्लिश लिखते हैं हमारे बच्चे, आगे पीछे कुछ भी लिख देते हैं हमारे बच्चे। मुझे भी बिठा दो, मेरा भी यही हाल है। तो फिर वो थॉट प्रोसेस देखा जाता है कि बच्चा सोच के क्या लिख रहा है, वो क्या लिखना चाह रहा है, क्या वो टॉपिक तक पहुंचा है, क्या वो इतना जान पाया है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या वो आंसर के पास जा रहा है। इतना उसका जो थॉट प्रोसेस है ना वो देख लिया, मतलब मैं इवैल्यूएट कर पाता हूँ, उसके हिसाब से फिर उसकी रैंकिंग होती है। अब मान लीजिए मेरा कोई बहुत स्लो बच्चा है और वो चैप्टर से रिलेटेड इतनी चीज़ें लिख पा रहा है, पहले तो उसने ये पता कर लिया कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा क्या गया है, फिर वो काफ़ी हद तक सही लिखने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वहाँ स्कोर मैं पर्सनली उसको स्कोर देता हूँ ताकि वो मोटिवेट हो, आगे और प्रॉपर ट्रैक पे चीज़ें लिखने की कोशिश करे। वहीं अगर कोई बहुत हाई अचीवर बच्चा है और वो ऐसी इस तरीके की गलतियाँ करेगा तो उसको एक्सपेक्टेड नहीं है, उसको भी मुझे पॉलिश करना है। उनको फिर वही ना इंडिविजुअलाइज लर्निंग, इंडिविजुअलाइज असेसमेंट। बच्चा एक इंडिविजुअल है, उसको उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देना, उसके हिसाब से ही लर्निंग को इंश्योर करना और उसी हिसाब से इवैल्यूएशन करना, ये कोशिश रहती है। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक सफल भी हो पाते हैं। काफ़ी हद तक, बहुत हद तक, मतलब लिटरली आप एक कह देना मेन पॉइंट पे अटैक करना, साइकोलॉजी बच्चों की पकड़ना, उनको उस तरीके से मतलब पढ़ाना, डिमोटिवेट करने की जगह मोटिवेट करना। सच अ ग्रेट जॉब। मोटिवेशन वर्क्स क्योंकि हमें नहीं मिला अपने टाइम में, अगर हम, खैर मुझे मिला काफ़ी हद तक, बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बट मैं देखता था अपने फ्रेंड सर्कल में, देख रहा हूँ डांट पड़ रही है, बहुत बुरे तरीके से डांट रहे हैं। जब बच्चा उसका बेस ही नहीं समझ पाया तो आप ऊपर कैसे, उस पर फाउंडेशन नहीं है ठीक, और आपने पूरी बिल्डिंग बना दी कभी भी, तो वो नहीं मतलब चलेगा। डिग्री है हाथ में बट नील बटे सन्नाटा, नॉलेज कहीं कहीं नहीं है। जी जी जी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना क्लास में वहाँ रहूँ, मैं अपना मैक्सिमम दे पाऊँ, हर बच्चे की रीच तक पहुँच पाऊँ, कि जो भी बच्चा मेरी क्लास में बैठा वो मुझे सुन रहा है, उस तक वो चीज़ें पहुँचें, जितना उसका लेवल है वो उस हिसाब से उसको अचीव ग्रैब कर पाए। सच अ नाइस वे आप बच्चों को पढ़ाते। तो ऐसा आपका कोई सक्सेस स्टोरी या फिर मेमोरेबल मोमेंट क्लासरूम में रहा हो? सक्सेस स्टोरी, जब मैं केवी में था, मेरा ऑलमोस्ट 8 ईयर ऑफ सर्विस वहाँ चल रहे थे, और इधर दिल्ली गवर्नमेंट के एज अ गवर्नमेंट टीचर के फॉर्म्स जब आप आउट होते हैं, बहुत टफ कंपटीशन होता है, और बहुत इतनी सी आई गेस 27-28 कुछ वैकेंसीज थी केवल, एंड पूरा दिल्ली क्या पूरा नेशन उस चीज़ के लिए फ़ाइट करता है। तो उस टाइम पे जो पढ़ाई होती है, मतलब आई मस्ट से देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको हार्ड वर्क ही करना होता है। कहते हैं ना वो कोई एलिवेटर नहीं है सफलता की ऊपर मंजिल पे पहुंचने के लिए,
आपको हार्डवर्क करके 0 सीढ़ियाँ 1 ही 2 चढ़नी 3 4 पड़ेंगी, चढ़ना ही पड़ेगा। सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ेंगी। और उस टाइम कोविड था, अगेन ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती थी, तो काफ़ी टाइम मिला जिसमें, और क्योंकि मेरी मोस्टली एजुकेशन डिस्टेंस मोड से ही थी, तो खुद से ही चीज़ें करनी थी। ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स, आपको यूजीसी नेट की मोटी मोटी बुक्स ली हैं मैंने। लिटरेचर वैसे ही बहुत वास्ट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत। और जब एग्ज़ाम की डेट आती है, उस टाइम मेरे घर में एक 2.5 साल का बच्चा भी है, जो जिसको फादर की प्रेजेंस चाहिए, फादर के साथ भी रहना है, खेलना है, एकदम से कट नहीं हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी कोविड का टाइम, आपका स्कूल एक्टिविटीज, सब कुछ, एंड उसके साथ तैयारी, तो वो बहुत टफ था। बट वो होता है ना कि आपको वो चीज़ चाहिए, उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी है, तो उस टाइम फिर दिन रात सुबह शाम भूल जाते हैं। मुझे सच में याद नहीं होता कि मैं 10 बजे सो गया हूँ, या मैं सुबह के 1 बजे उठ गया हूँ, या मैं 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ, 3 से 4 सो गया हूँ, 4 बजे उठ गया हूँ, या मैं आज 2:30 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली, बिल्कुल जो हमारा AM वाला जो टाइम होता है, जो 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम बच्चा भी सो रहा है, स्कूल भी नहीं है, शांति भी है, इट इज़ मी वर्सेस मी। तो उस टाइम पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब सीरियसली वो दिन अब याद आते हैं तो ये लगता है कि कैसे कर ली इतनी मेहनत। आई डोंट नो, तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। और इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब का इक्वली टाइम देना, आपको हिंदी भी पढ़नी है, मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करनी है, आपको अपना सब्जेक्ट भी करना है, ग्रामर भी करना है, और सब करना है। यू कैन गिव ईदर एक्सक्यूज़ और रिजल्ट, एमिट नहीं कर सकते, या तो आप बहाने दे दो, ये हो गया था, वो हो गया था, शादी हो गई थी, बच्चा हो गया था, टाइम नहीं मिल रहा था, जॉब भी कर रहा था, स्कूल भी कर रहा था, कोविड आ गया था, या तो बहाने दे दो या रिज़ल्ट दे दो। रिज़ल्ट के लिए ओनली एंड ओनली हार्ड वर्क। तो सर, आप बीइंग एज अ स्टूडेंट और अभी आप टीचर हैं, तो एज अ पूरी जर्नी बताएंगे? एज अ स्टूडेंट मैं बहुत सिंसियर टाइप स्टूडेंट्स था, मतलब बिल्कुल अच्छे से वेल ड्रेस्ड, मेरी नोटबुक कवर्ड, मेरा होमवर्क कंप्लीट। आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, आई मस्ट से। बट क्योंकि आउटर दिल्ली के देहात के गांव जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। पेरेंट्स मेरे फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो मेरी एजुकेशन पे फोकस कर पाएँ। तो गांव में ही जो ट्यूशन्स होते हैं, होम ट्यूशन्स, मुझे वहीं से दिए गए। जो मेरे होमवर्क्स और मेरे असाइनमेंट्स को वो मैम ही देखते थे। जॉइंट फैमिली थे उस टाइम पे, तो एज अ स्टूडेंट आई वॉज सिंसियर। मैं काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रहा। गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट की, एंड टिल क्लास 8 मेरे टीचर्स ने ही मेरे फादर को सजेस्ट किया बुला के कि देखिए, यू हैव ओनली वन चाइल्ड एंड ही इज़ वेरी ब्राइट चाइल्ड, आप इसकी प्लीज़ एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, इसको किसी कॉन्वेंट स्कूल में अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ाइए। इट्स नॉट अबाउट वो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, बट आई कैन डू बेटर। वो मेरे पेरेंट्स अपग्रेडेशन के लिए कि आप अच्छी जगह लेके जाइए, ही कैन डू मच बेटर, ही इज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। लाइक 8th क्लास तक तो मैं फर्स्ट सेकंड इसी पोजीशन पे ही रहता था। फिर मुझे पास के ही छोटे से कॉन्वेंट स्कूल में कराया गया, एंड वहाँ पर भी आई थिंक मैंने बहुत अच्छा किया। आई वॉज अमंग टॉपर्स देयर इज़ वेल। 11th-12th में मैंने साइंस स्ट्रीम से ऑप्ट किया, बट मुझे लगा, सच में मुझे आज भी लगता है कि वो जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड, जो टेम्परामेंट एक साइंस स्टूडेंट में होना चाहिए कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे साइंस रिलेटेड फील्ड में जाना है, वो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने 10th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर किया था, और आज से अगर आप 10-15 साल पीछे चलते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं कंसिडर किया जाता कि ओ इसके पास तो आर्ट्स है, साइंस मिली नहीं होगी। एंड 91% आप 10th में ले रहे हैं, उसके बाद आप आर्ट्स ले रहे हैं, मतलब सोसाइटल प्रेशर में शायद मैंने साइंस ऑप्ट कर लिया। हाँ, बट लैंग्वेज में ही था, मुझे दिख रहा था कि मुझे लैंग्वेज पढ़ना पसंद आ रहा है। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स रिएक्शन शायद नहीं समझ आ रही, थीटा कॉस थीटा साइन थीटा गामा क्या क्यों है ये, क्यों हो रहा है ये। तो
एनी हाउ मतलब फिर भी मैंने क्रैम करके रट के जैसे तैसे मैंने अपना 12th बहुत अच्छे नंबरों से स्टिल आई मैनेज टू गेट एडमिशन इन दिल्ली गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दैट इज़ राइट केशवपुरम। तो वहाँ एडमिशन हो गया, गवर्नमेंट डाइट थी वहाँ। फिर 100% क्योंकि एज अ टीचर मैं ट्रेनिंग अब कर रहा हूँ कि मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ या मैं एक्टिविटीज़ सीख रहा हूँ कि बच्चों के साथ क्या की जा सकती हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बारे में। वहाँ हमें टीचिंग प्रैक्टिस पे भी भेजा जाता है 2 महीने के लिए। हम स्कूल्स में आए, वहाँ और बच्चों से कनेक्ट किया, इनके लिए क्या बेटर कर सकता हूँ, इनके लिए मैं मतलब ऐसा क्या करूँ कि बच्चे खुश हो जाएँ। मेरा मेन कंसर्न ये होता था, आज भी होता है, कि हमारे जो बच्चे जहाँ से आते हैं उनको घर पे भी सुनने के लिए कोई नहीं है। पेरेंट्स के पास नहीं होता है टाइम, वर्किंग पेरेंट्स हैं, लेबर क्लास के पेरेंट्स हैं, वो अपना काम में लगे हुए हैं। बच्चा स्कूल आके चला गया, स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पेरेंट्स के पास नहीं टाइम है। तो एटलीस्ट मैं सुन पाऊँ उनको, एटलीस्ट वो स्पेस प्रोवाइड कर पाऊँ जिसमें वो सेफ़ और हैप्पी फील करें। कभी से द मोमेंट आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ टीचर, तब से मुझे ये लूप होल नज़र आता था कि हमारे भी टीचर्स ने कभी हमसे पूछा नहीं, जबकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती थी शेयर करने के लिए। तो मैं चाहता था कि मेरा कोई भी बच्चा ये कमी फेस ना करे। एटलीस्ट दे शुड हैव समवन जिससे वो दिल खोल के बात कर सकें, जो उनकी सुन सके। तो वो आज भी वही मेरी कोशिश रहती है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट के बाद देन आई टोल्ड यू, मेरे को गवर्नमेंट जॉब भी जल्दी ही वहीं मिल गई थी। गेस्ट टीचर में रहा, मैं कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर रहा म्यूनिसिपल स्कूल्स में। देन मैं केवी में गया, मैं बंगाल गया, उत्तराखंड की वादियों में मैंने 3 साल अपनी सर्विस से ज़्यादा टीचर बच्चों के साथ में रहा। फिर मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में मेरी पोस्टिंग इनिशियली एंड्रयूज़गंज में हुई। लास्ट में मैं राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय विद्यालय में भी मैंने पूरा 1 साल सर्व किया। एंड दैट वाज द गोल्डन पीरियड फॉर मी एज अ टीचर टू ग्रूम। राष्ट्रपति भवन केंद्रीय विद्यालय में शायद हर दिन मैं कुछ न कुछ नया सीखता था। मेरी स्किल्स, मेरी पर्सनालिटी, मेरी वैल्यूज़, हर चीज़ पॉलिश हुई। एंड वो सब पॉलिश होके मैं सीधा दिल्ली गवर्नमेंट में एज अ लेक्चरर इंग्लिश आया। और यहाँ मैंने पाया कि इन बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी सुनने की, बात करने की, इनके साथ एक दोस्त की तरह रहने की, इनको कुछ सिखा पाने की, कुछ पढ़ा पाने की कोशिश रहती है। और आज भी कर रहा हूँ और उम्मीद है कि कुछ कामयाब हो पाऊँ। वो तो किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने की कोशिश तो मुझे टीचर बनना था। मैंने बोला भी कि किस अदर प्रोफेशन में आप खुद को सूटेबल पाते हैं, नहीं, मैं सोच ही नहीं सकता, मेरे को थॉट ही नहीं आते मैं और क्या करता। मुझे पढ़ाना ही था, मुझे बच्चों के साथ ही रहना था। एंड उसी डायरेक्शन में मैंने मेहनत की, उसी की मैंने पढ़ाई की, उसी की मैंने डिग्री डिप्लोमा किया और वही मैं कर रहा हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो कंटेंटेड, आई एम हाईली एक्साइटेड एवरी सिंगल डे। एंड लिटरली आई फील सो ब्लेस्ड कि आई एम एनी हाउ सर्विंग नेशन। ऐसे आपकी जर्नी की बात हुई, एज अ टीचर बात हुई, मिस्टर भरत राणा एग्जैक्टली क्या है एज अ इंडिविजुअल पर्सन? एज एन इंडिविजुअल पर्सन यदि मैं कहूँ, आई लव टू बी विद माई सेल्फ मोर। मुझे खुद के साथ रहना बहुत पसंद है। जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ कुछ भी हैं वो बहुत अकेले एकांत में आते हैं। हर संडे को मैं 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ, वो भी सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाती है और जब तक शायद पूरी दुनिया उठती है मैं वापस अपने बेड में आ जाता हूँ टिल 7। संडे को लोग लेट उठते हैं, बट 5 से 7 वो 2 घंटे की वॉक में खुद के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन मुझे लगता है मेरा बहुत है। मेडिटेट करना, वही अकेले बैठना, कंसंट्रेशन ऑन वेरियस थिंग्स, ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना। तो स्पिरिचुअल पार्ट भी मेरा मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अकेले रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहीं से सब क्रिएटिव आइडिया सब वहीं आते हैं। शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट जहाँ मुझे लगता है कि नहीं बोलना, मैं एकदम साइलेंट हूँ। एकदम मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ या मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैं एम्बीवर्ट वाला सीन नहीं है कि कम बोल रहा हूँ, नहीं। अगर मैं आपके साथ फ्रेंडली हूँ, अगर मैं वो कनेक्ट फील कर पा रहा हूँ, आई एम ऑल योर्स, आई एम एन ओपन बुक फॉर यू। मैं आपके साथ 100% हूँ, बट कनेक्ट नहीं है, मैं
शायद कुछ वर्ड्स बोल पाऊँ, मैं नहीं कनेक्ट कर पाऊँगा, मैं नहीं बैठ पाऊँगा आपके साथ, मैं बोल ही नहीं पाऊँगा आपसे। मतलब एकदम अलग पर्सनालिटी मुझे कई बार लगती है कि मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं लगता है कि मुझे उस जगह पे या सामने वाला रिसीविंग मोड में है या मैं वो फील कर पा रहा हूँ उनके लिए, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ईदर आई एम हाईली एक्सट्रोवर्ट और आई एम कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट। ईदर आई एम हाईली सोशल पर्सन, बहुत मुझे ठीक है फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ ओके, या मैं बिल्कुल एकांत अकेला खुद के साथ हूँ। एंड द सेकेंड पार्ट प्लीजेज मी मोर कि मैं अकेला हूँ। इवन स्कूल में भी जो मेरा रूम है वो टॉप फ्लोर पे है, जहाँ नॉर्मल टीचर के लिए किसी के लिए भी चढ़ना इट्स लाइक कि 4 मंजिल क्यों चढ़ूँगा मैं, बट मेरा 4th फ्लोर पे ही वो पूरा रूम है, वहीं क्लासेस मोस्टली मैं लेता हूँ। या नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, आई एम ओके, आई एम हैप्पी, आई एम अलोन। मैं दीवारों पे पेंटिंग कर रहा हूँ, मैं स्विच बोर्ड पे पेंट कर रहा हूँ। येस, आई लव टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। मैं क्यों कहीं पॉलिटिक्स में बैठूँ, वो तुम्हारे बारे में ये कहा, तुम्हारे बारे में वो सुना, ना मैंने सुना ना मैंने कहा। प्लीज़ आई एम हैप्पी विद माई प्लेस। मैं जहाँ बैठा हूँ वो मेरे हिसाब से इट शुड बी वेल मेंटेन्ड, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी डेकोरेटेड। मैं अपने रूम को खुद साफ़ कर लेता हूँ। मतलब ठीक है, अगर हमारे स्वीपर बहुत बिजी हैं या वो नहीं आ पा रहे हैं वहाँ पे, तो मैं बैठने से पहले ओके आई मैनेज इट कि मेरे बैठने के लायक ही होना चाहिए। मैं वहाँ ठीक है झाड़ू भी निकाल सकता हूँ, मैं वहाँ पोछा भी लगा सकता हूँ, मैं अपनी टेबल को प्रॉपर डस्टिंग कर सकता हूँ। दे वो कोई इशू नहीं है। आई एम दैट काइंड ऑफ, आई थिंक आई एम क्वाइट ग्राउंडेड कि इन चीज़ों के लिए मैं वेट नहीं कर रहा हूँ कोई आके मेरे रूम को क्लीन करेगा तब मैं यहाँ एंट्री करूँगा। जी नहीं, मेरे को बैठना है, आई कैन डू इट अपने हिसाब से। ऑफ कोर्स आई कैन डू इट। मेरे को ये वॉल पसंद नहीं आ रही तो वॉल पेंटिंग मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, कर लूँगा मैं आई एम ओके। तो लव टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ मोर। और अगेन इधर हाईली इंट्रोवर्ट और हाईली एक्सट्रोवर्ट। इफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी, इफ़ आई एम कनेक्टेड विद यू, यू हैव टू स्टॉप मी। बस रुक जाओ, बंद करो, बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ। बट इफ़ दैट कनेक्शन इज़ नॉट देयर, आई एम सॉरी, I am highly sorry. I can't speak even a single word to you. You might be, putting more efforts to build that connection. But वो click नहीं है, वो vibe नहीं है, वो match नहीं है. Be it my friend, be it anybody. I'm sorry. I forgive easily. अगर कुछ दिक्कत है कहीं से, मैं बहुत आसानी से माफ़ कर देता हूँ. But I never forget. ये थोड़ा सा वो वाला पार्ट है जिसको हम कहेंगे कि बहुत सेंसिटिव पार्ट आप कह सकते हैं। माफ़ कर दूंगा मैं आपको, ठीक है, आप ह्यूमन हैं, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, पर मैं भूलूंगा नहीं। ऐसा कोई मोमेंट रहा हो कि आपने माफ़ कर दिया हो बट आप उस बात को भूले नहीं हो? बहुत मोमेंट्स रहते हैं, लाइक ठीक है मेरा दिल दुखा है, मेरे को ठेस पहुंची किसी की बात से, कोई बहुत ज़्यादा ही दिल नहीं, ऐसा मैं नहीं दिल में चीज़ों को नहीं रखता हूँ बहुत लंबे समय तक कि मैं उसको लेके बैठा हुआ हूँ काफ़ी लंबे टाइम तक। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ हार्मिंग मी। आई टोल्ड यू आई हैव सम स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन एज वेल। आई एम फील मोर हैप्पी कि जब मैं कनेक्टेड फील करता हूँ तो वहाँ से ऑफ कोर्स ये थॉट्स भी आते हैं कि क्यों किसी की ग्रजेस को लेके मैं महीनों सालों तक बैठा हूँ। इट्स ओके, स्टे हैप्पी, ओके, मूव ऑन, फाइन, ठीक है, छोड़ो, चलते हैं, ओके, कोई बात नहीं। बट कनेक्ट टूट गया, अब नहीं हो पाएगा। लाइक अब मैं वो उस लेवल से मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता हूँ, उस लेवल से मैं आपके साथ फिर से चीज़ें शुरू शायद नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज यू ब्रोक दैट ट्रस्ट, दैट कनेक्शन, दैट बॉन्ड। वो फिर से शुरू करना थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो जाता है। बट वंस आई एम विद यू, आई एम ऑल योर्स, आई एम एन ओपन बुक। आपको मेरे बारे में सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है ये छुपा है। लाइकिंग डिसलाइकिंग एक और चीज़, अगर इफ़ आई एम नॉट लाइकिंग समथिंग, चेहरे पे दिखेगा कि मेरे को वो चीज़ नहीं पसंद आ रही। आई कांट फेक इमोशंस, मेरे से एक्सप्रेशन फेक नहीं बनते। आई एम नॉट लाइकिंग इट, आपको दिखेगा। आई एम लाइकिंग इट, आपको चेहरे पे दिखेगा। आई एम हाईली एक्साइटेड, चेहरे पे दिखेगा। आई एम सैड, आई एम लो, दिखेगा। मैं एक्ट नहीं कर पाता हूँ, मेरे से एक्टिंग नहीं होती कि अंदर से आई एम ब्रोकन और बाहर से आई एम ट्राइंग टू स्माइल, ओके फाइन। नहीं, आज गड़बड़ है, दिक्कत है, कोई बात नहीं, चेहरे पे आ जाएगा। मेरे को आपसे बात करके अच्छा नहीं लग रहा, चेहरे पे दिखेगा। तो आई थिंक ये थोड़ा नेगेटिव पार्ट भी है
कि आई कांट फेक इमोशंस, नहीं होता मुझसे इमोशंस के साथ खेलना, खुद के हो या किसी और के हो, नहीं होता, बिल्कुल नहीं हो पाता। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तो आप लाइकिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यू कैन सी, ऑफ कोर्स आप मेरे चेहरे पे देख दिख सकते रहा हैं है। कि आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मेरे को शेयरिंग में इस प्लेटफॉर्म पे कर पा रहा हूँ। लाइक देयर इज़ समवन जो सुनना चाहता है हाउ अ टीचर बिकम्स अ टीचर, या उसकी क्या जर्नी रही, एंड ऑफ कोर्स इट्स सच एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। उसके लिए मैं डेफिनेटली आपका और आपकी टीम का थैंक्स भी कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि आप मुझसे बात कर पाएँ और मेरी प्रैक्टिसेस हुई या मी एज अ पर्सन लोगों को पता चले। सो ऑफ कोर्स आई एम ऑल योर्स अगेन, आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई एम फुल ऑफ लाइक यू नो हार्टफेल ग्रैटिट्यूड फॉर यू ऑल। इट्स आवर प्लेजर कि आप यहाँ पर आए हैं सर। थैंक यू। क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? सच आप वॉकिंग करते हैं मॉर्निंग में या स्पिरिचुअल थिंग से आती है, तो कहीं से कुछ देखते हैं? देख के भी सीखता हूँ, बहुत सारे फेलो टीचर्स कितनी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, उनको कैसे मैं अपनी क्लास तक ले जा सकता हूँ। ऑफ कोर्स इमिटेशन, कॉपिंग नहीं कहेंगे उसको, वहाँ से सीखना होता है। बट क्योंकि मेरा फील्ड बिल्कुल अलग है, मेरे बच्चों की एज बिल्कुल अलग है, मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, आई हार्डली फाइंड एनी लेक्चरर जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ कराने बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो वो सब खुद ही सोचना होता है कि मेरा टॉपिक ये है, मेरा थीम ये है। और जब अकेले होते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी भी प्रकार का फिज़िकल बैरियर नहीं है, कोई साउंड नहीं आपको आ रहे हैं, आप 100% दे पाते हैं खुद के साथ कि ओके ये करना है, ऐसे भी हो सकता है, नहीं ऐसे तो पहले ही किया। सेल्फ टॉक होती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो रहा होता है, तो दैट्स वाई ये रहता है कि ओके दिन में मोस्टली कहीं ना कहीं टाइम ऐसा, मॉर्निंग सुबह ही अगर मैं कहूँ सुबह 5 बजे हम डेली मैं उठ रहा हूँ, 5 से 6 एक छोटी सी जिम हमारे वहाँ पर है, जस्ट टू मेंटेन माय फिज़िकल वेल बीइंग। ओके मुझे नहीं कोई कंपटीशन, कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, कोई मस्कुलर वो सब नहीं, ठीक है हेल्दी रहूँ, फिट तो नहीं कहूँगा अभी, ठीक रहूँ, ठीक रहें फिज़िकल वेल बीइंग के लिए डेली आई एम गोइंग। 5 से 6 का ही सुबह का टाइम जिम का, इसलिए क्योंकि उस टाइम लीस्ट पीपल वहाँ पर आते हैं, कोई नहीं आता है। इट्स मी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, मी वर्सेस मी, मेरा म्यूज़िक, मेरा एरिया। जब तक कोई नहीं आता है या मैं रास्ते में चल के भी जा रहा हूँ तो भी कोई नहीं, सब पूरा शहर सो रहा है, ओनली आई एम अवेक, आई एम गोइंग, आई एम वॉकिंग, टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम लिसनिंग टू दैट म्यूज़िक विच इज़ टेकिंग मी टू अनदर लेवल। छोटी छोटी बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स खुद के लिए निकालना, सोचना, उसमें ना केवल मैं अब टीचिंग के लिए सोच रहा हूँ, बच्चे के लिए भी सोच रहा हूँ, वो भी अब ग्रोइंग एज पे है, फोनेटिक्स उसको भी सिखाने हैं, रीडिंग वहाँ से भी आ रहा है, फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ, प्रोफेशनली सोच रहा हूँ, पर्सनली अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो इन सब इतना थॉट प्रोसेस देता हूँ तभी बाद में एग्जीक्यूट हो पाता है। तो थॉट प्रोसेस देने के लिए टाइम चाहिए, टाइम या तो वीकेंड पे वो 2 घंटे मिलते हैं सुबह सुबह, या डेली सुबह 15-15 मिनट निकाल के आज ये हो सकता है, आज ये करना है, अब ये रह गया, ओके कल वाला ये रह गया। बहुत बात करता हूँ खुद से, बहुत ज़्यादा। इट्स कंपलसरी कि एक इंडिविजुअल पर्सन को अपने साथ टाइम बिताना चाहिए, बीइंग एज अ क्रिएटिव पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है एनीवन, किसी को भी खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। इवन आई गेस ये मेन थिंग है, आप पहले खुद को जान लीजिए, वही बहुत मुश्किल से हो पाता है। आप एज अ पर्सन क्या है, what are you liking, what are you not liking, what are your aspirations, what are your needs, what are your goals, what are your aims। इतनी सारी चीज़ें हैं खुद के बारे में जानने के लिए, और हम उलझे रहते हैं पड़ोसी के बारे में जानने के लिए, what he is doing। Oh come on, like I suggest to my students as well and to everyone कि when someone asks you to list the things that you love, make sure you put yourself on the first, on the top। You should love yourself। खुद से प्यार करिए, खुद के बारे में जानिए, खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कीजिए। आपको दिन छोटा लगेगा कि अभी तो बहुत कुछ रह गया, और हम उलझे रहते हैं अपने सर्कल में, अपने इमीडिएट सर्कल में। व्हाट ही वुड बी थिंकिंग अबाउट मी, वो आज क्या कर रहा है, उसने आज क्या पहना है, वो आज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये भी आप सोच रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा। आप अपने बारे में सोचिए, वर्क ऑन योर सेल्फ,
work on your improvement. That I suppose is the basic necessity to be a good human being. अब आपके फ्यूचर्स प्लान्स क्या हैं? वेल अभी तो जिस फील्ड में हम हैं, ऑफ कोर्स टीचर हूँ, टीचर ही रहना चाहता हूँ. ऑफ कोर्स इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ मुझे बहुत नज़र आती है. पर्सनल एज अ पर्सन खुद पे मैं काम करता रहूँ, खुद को इम्प्रूव करता रहूँ, और प्रोफेशनली अगर हायर स्टेजेस के आगे मुझे चांसेस मिलते हैं, वाइस प्रिंसिपल बनने के मिलते हैं, प्रिंसिपल बनने के मिलते हैं, आई विल डेफिनेटली वर्क हार्डर. क्योंकि उस टाइम पे पॉलिसी मेकर अपने स्कूल का मैं होऊंगा. अभी मैं सजेशंस दे सकता हूँ, उस टाइम चीज़ें मेरे पास होंगी कि मुझे अपने पूरे स्कूल के बच्चों के लिए क्या मैं कर सकता हूँ. वो प्लेटफॉर्म अलग होगा, वहाँ की स्ट्रैटेजीज़ अलग होंगी. अभी मैं मेरे बच्चों के लिए हूँ जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, या जो मेरे सामने, ठीक है, जो मुझसे बात कर पाते हैं, जो मुझ तक आ पाते हैं. आई एम डूइंग फॉर देम. बट एट दैट टाइम पूरा स्कूल मेरा होगा. एक वास्ट एरिया मिलेगा कि ठीक है, अब यहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए, यहाँ चेंजेस कीजिए. जितना भी सीखा होगा तब तक अगर मैं किसी लेवल पर पहुँच पाता हूँ तो उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा. तो डेफिनेटली प्रोफेशनली मैं इसी फील्ड में ग्रो करना चाहूँगा. अभी टीचर है, नेक्स्ट स्टेप वाइस प्रिंसिपल का होता है, दैन प्रिंसिपल, दैन डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशंस, ये वो. तो यहीं इसी सीढ़ी पर चढ़ते जाना है आगे. कोशिश रहेगी ऐसे ही और पॉजिटिव चेंजेस करने की कोशिश करता रहूँ. तो आपका ये हो गया आपका फ्यूचर प्लान. फैमिली के लिए क्या है? फैमिली, ऑफ कोर्स कोई भी फैमिली अपने बच्चे को ग्रो करना ही देखना चाहती है, एंड दे वुड बी हैप्पी कि ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा अभी लेक्चरर है, कल को वाइस प्रिंसिपल हो जाएगा. वाइफ इज़ हाईली सपोर्टिव. उनको वो अगर मुझे पता है कि अगर कल को किसी हायर एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन करूँगा तो शी विल बी 100% सपोर्टिव. शी वोंट से कि अब तुम्हारे बच्चे के पढ़ने की उम्र है, उस पर ध्यान दो, आप खुद का क्यों नहीं. शी विल मैनेज. शी इज़ वेरी हेल्पफुल, सपोर्टिव, कोऑपरेटिव, एवरी काइंड ऑफ. और अगर मैं बहुत बोल रहा हूँ, शी इज़ वेरी काम, कंपोज्ड, बहुत शांत लेडी है वो, काफ़ी सुलझी हुई, काफ़ी समझदार. तो वो मुझे पता है 100% सपोर्ट वहाँ से भी मेरे पास रहेगा हमेशा. एंड डेफिनेटली मैं देखता हूँ खुद को कि मेहनत अभी बहुत करनी है और शायद अभी आगे जाना है. माइल्स टू गो. तो ये था हमारा छोटा सा एपिसोड पॉडकास्ट का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, रियली थैंक यू सो मच कि आप आए. मुझे बहुत कुछ आपके बारे में पता चला और आपकी प्यारी ऑडियंस को भी पता चला. मैं बस सबसे यही बात कहना चाहूँगी, आप टीचर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, टीचर बनना चाहते हैं या आप टीचर हैं, कुछ सीखो इनसे. लिटरली सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग यू आर सर. एंड हम इतने खुश हैं आपको, मतलब लिटरली आप इधर आए टाइम निकाल के. मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि ख़त्म करूं. बहुत सारी चीज़ें सीखी, इंग्लिश के बारे में सीखी, चाइल्ड साइकोलॉजी कितना ज़रूरी है, ऑलवेज मी वर्सेस मी होना चाहिए. तो हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच सर वंस अगेन टू हियर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद यू. थैंक यू. एंड खुशी है या उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी बातचीत या हमारा सेट या कहूँ घर पसंद आया होगा. बहुत ज़्यादा. एंड जाने से पहले ऑफ कोर्स मैं भी एक छोटे से नोट पर ही फिनिश करना चाहूँगा. बिकॉज बीइंग एन इंग्लिश टीचर, ये मेरी फेवरेट पोम की लाइंस भी हैं. और मैं हर जगह इन्हीं को कोट करता हूँ. मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं. आई विश हमारी ऑडियंस को भी करें. बिल्कुल सर, सुनाइए. दैट वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep, and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. Thank you so much. Such a lovely poem. Thank you. So please guys, ये हमारा पॉडकास्ट बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाला है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट. वॉच करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ. स्टे ट्यून्ड.